बहुत परेशान लग रही हो ऐमन। क्यों बार बार वक्त देके जा रही हो? कहीं जाना है क्या? अरूबा ने ऐमन की बेचैनी महसूस करते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, कहाँ रह गया है वो? ऐमन ने फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। कुछ बताओ तो सही, किसका इंतजार हो रहा है? मुझसे क्या पर्दा है तुम्हारा? अरूबा ने मुस्कुराते हुए कहा। यार वो अहमद। अरूबा, अहमद ने आज वादा किया था कि वो मुझे पिक करने आएगा, मगर न जाने कहाँ रह गया। ऐमन ने पहलू बदलते हुए जवाब दिया। ओ तो ये बात है। ऐमन, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि अहमद से दोस्ती छोड़ दो, मगर आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि वो तुम्हें लेने आ रहा है। देखो, औरत की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। ऐसा न हो कि कल को पछतावे के सिवा कुछ हाथ न आए। अरूबा ने उसका हाथ थामे मोहब्बत से समझाते हुए कहा। तो मुझे खुश नहीं देख सकती अरूबा? मसला क्या है तुम्हें अहमद से? ऐसा सुलझा हुआ लड़का कभी देखा तुमने? वो मेरी इज्जत का रखवाला है। तुम क्यों हर वक्त मुझे लेक्चर देती रहती हो? क्या बुराई है अहमद में? ऐमन ने अपना हाथ छुड़ाया और बैग उठाते हुए खड़ी हो गई। नहीं ऐमन, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम गलत हो या अहमद बुरा लड़का है, मगर ये तरीका घर वालों से छुप छुप कर मिलना कब जायज है? अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम अपने घर वालों से बात करो ताकि तुम गुनाहगार ना हो। अरूबा भी खड़ी हो गई। रहने दो अरूबा, ये जायज और नाजायज का फलसफा अपने पास ही रखो। और रही घर वालों से बात करना, तो वो इस रिश्ते पर राजी हैं क्योंकि अहमद जितना काबिल और मेहनती शख्स है, इसका अंदाजा शायद तुम्हें नहीं है। ऐमन ने भी खरा सा जवाब दे दिया। मेहनती और काबिल, बस करो ऐमन। ऐसे शख्स जिससे पहचान तुम्हारी सोशल मीडिया के जरिए हुई, जो तुम्हारा हुस्न देख चुका है, तुम्हें क्या लगता है वो कल को तुम्हारा एक अच्छा शौहर साबित होगा? कभी भी नहीं ऐमन। तुम क्यों नहीं समझ जाती? तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? कैसा जादू कर दिया है उस लड़के ने तुम पे? तुम्हें अपनी बेहतरीन दोस्त की बातें भी समझ नहीं आ रही। अरूबा की आवाज भर आ गई। वो मोहब्बत करता है मुझसे अरूबा, वो सिर्फ मेरा है। तुम देख लेना वो कैसा शौहर साबित होगा। और हाँ, उसकी मोहब्बत सच्ची है। और अच्छे से सोच लो, अगर आइंदा कभी तुमने अहमद के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐमन पांव पटकती हुई वहां से निकल गई। अरूबा ने भीगी आंखों से उसे अहमद के साथ जाते देख लिया था। अरूबा और ऐमन यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी। उनकी दोस्ती स्कूल से चली आ रही थी। सब कुछ पुरसुकून था, मगर एक दिन अचानक ऐमन की फेसबुक पर एक अहमद नामी लड़के से बातचीत हुई। उसने अपने मुहज्जब अंदाज से ऐमन के दिल पे अपनी धाक बैठाने की कोशिश की और वो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ऐमन उसकी बातों की इस कदर गिरविदा होती गई कि उसे हर वक्त उसकी याद ही सताने लगी। अगर वो कुछ देर जवाब न देता तो ऐमन बेकरार हो जाती। अहमद को भी इस तमाम सूरत हाल का इल्म बाखूबी था। वो भी जानबूझकर उसे सताता तो वो कभी उससे लड़ पड़ती थी। अहमद जब से ऐमन की जिंदगी में आया था, अरूबा और ऐमन की दोस्ती में वाज़ेह फर्क आया था। अरूबा ने ऐमन को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर ऐमन को कभी इसकी बात समझ में न आई थी। अहमद ने एक दिन ऐमन को बाहर मिलने की दावत दी, जिसे ऐमन ने बखुशी कबूल कर लिया। और आज उसी बात पे अरूबा और ऐमन की लड़ाई हो गई थी। ऐमन अपने घर वालों को ये बात किसी हद तक बता चुकी थी कि वो किसी को पसंद करती है, और अहमद भी इरादा कर चुका था कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। चंद माह तक ये सिलसिला यूं चलता रहा। बिलाखिर सालाना इम्तिहान तक अहमद के घर वाले भी मान गए, क्योंकि वो उन्हें खुदकुशी करने की धमकी दे चुका था। तो सब ने चुप साध ली। ऐमन के वालिद का इंतकाल हो चुका था। कुछ कोशिश के बाद वो अपनी माँ और बहन को मनाने पे तैयार हो गई थी। सालाना इम्तिहानात के फौरन बाद ऐमन और अहमद का निकाह रख दिया गया। अरूबा ने भी मुरव्वतन शिरकत की। रुखसती के बाद ऐमन ने अहमद का एक दूसरा ही रुख देखा। वो उसके जानिब इल्तफात नहीं करता था। पहले पहल तो वो नजरअंदाज करती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ अहमद की तलख लहजे में इजाफा होता गया। ऐमन उसके साथ अच्छा रवैया रखने की कोशिश करती रही, मगर सब बेसूद। वो उसे बात बात पे तलाक की धमकियां भी देने लगा था। जब वो उसे पहले वाली मोहब्बत याद दिलाती तो उसका जवाब होता, पागल था मैं जो तुमसे मोहब्बत की। तुम काबिल ही नहीं थी मोहब्बत के। तुम्हारा हुस्न सब तुम्हारे मेकअप की कारस्तानी था। तुम बहुत बड़ी झूठी लड़की हो। कभी मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। ऐमन अपने आंसू पूंछती तो उसे अरूबा की बातें याद आने लगती।
آخر ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر ایمن نے ایک دن خودکشی کر لی۔ احمد وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایمن کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ یہ سب اس نام نہاد محبت کی وجہ سے ہوا جس کی ابتدا غیر شرعی تھی، اور جب ابتدا ہی اچھی نہ ہو تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، جیسے ایمن کا ہوا کہ وہ خود حرام موت اس دنیا سے چلی گئی اور 2 گھر بھی برباد ہوئے۔ اللہ ہماری سب بچیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔